ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता मैं भगवती जगज्जननी पराम्बा षोडशी राजराजेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ और ईश्वर से मेरी मंगल कामना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहना इस जीवन की, इस कोरोना काल में सबसे बड़ी आवश्यकता है, इसलिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आया हूँ वह विषय आपके रोज़मर्रा के जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। जीवन में कई बार जातक को लगता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह जिस बात को बोलना चाहता है उसको बोल नहीं पा रहा है, उसको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसके अंदर हीन भावना है। कार्यस्थल पर जब जाता है तो उसमें जो उसकी योग्यता है उसके अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके मान सम्मान में कहीं कमी उसको महसूस हो रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र में अगर हम जाएं तो इसका प्रमुख कारण है सूर्य का जन्म कुंडली में दोषपूर्ण स्थिति में होना। जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोषपूर्ण स्थिति में होगा, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य यश प्रतिष्ठा का कारक है, सुख सौभाग्य संपन्नता का, लक्ष्मी का कारक भी सूर्य है। सूर्य एक ऊर्जा है जो अंधकार का नाश करती है। मनुष्य के जीवन में चैतन्यता प्रदान करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वह है सूर्य। जब भी आपके जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा, सूर्य शनि की युति होगी, या सूर्य शनि का आपस में दृष्टि संबंध होगा, या सूर्य राहु से पीड़ित होगा, या सूर्य केतु से पीड़ित होगा, तब जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति दोषपूर्ण मानी जाएगी। और ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उनको जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब इस स्थिति को दूर कैसे किया जाए? प्रचंड आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जाए? समाज में मान सम्मान कैसे प्राप्त किया जाए? अपने अंदर की हीन भावना को किस प्रकार दूर किया जाए? इसके लिए क्या प्रयोग किया जाए? इसके लिए मैं आपको एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ। आगामी 11 अक्टूबर 2020 को एक प्रकृति के द्वारा एक अद्भुत संयोग बन रहा है और उस संयोग को बोलते हैं रवि पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और उन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है। जो जातक पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं वह देवलोक से आए हुए होते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन तो कष्टपूर्ण होता है, लेकिन आने वाले जीवन के उत्तरार्ध के बाद में समय बहुत ही सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। जब भी पुष्य नक्षत्र गुरुवार को आए तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है, और जब पुष्य नक्षत्र रविवार को आए तो उसे रवि पुष्य नक्षत्र बोला जाता है। अब जिन जातकों की कुंडली में सूर्य का दोष है, उनको आत्मविश्वास में कमी है, उसके लिए 11 अक्टूबर 2020 रविवार के दिन मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ जिसको आप करें। सफ़ेद आंकड़े की जड़, उसको शुभ संयोग समय में निकालकर तांबे के ताबीज़ में भरकर गले में धारण करें। उसको किस प्रकार करें? 11 अक्टूबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागें, सूर्योदय से पहले जहाँ भी सफ़ेद आंकड़े का वृक्ष आपको नज़दीक घर के आसपास जहाँ आपको मिले वहाँ आप जाएं और कुछ थोड़े से सफ़ेद चावल लेके जाएं और वहाँ पर सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष के पास में खड़े होकर के उससे प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, मेरे जीवन में आत्मसम्मान की जो कमी है, सुख सौभाग्य की जो कमी है, मेरी कुंडली में जो सूर्य का दोष है, उस दोष की निवृत्ति के लिए मैं आपके वृक्ष की जड़ को लेना चाहता हूँ। कृपया वो वृक्ष की जड़ आप मुझे प्रदान करें।
ये प्रार्थना सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष के पास में रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व जाके करें और दोपहर में 11 से 11:30 के मध्य में उस जड़ को निकालें। जड़ को निकालने के लिए किसी नुकीली चीज़ का उपयोग ना करें। उस जड़ को पहले पानी डाल के गीला कर लें और हाथों से ही या किसी लकड़ी के द्वारा ही उस जड़ को बाहर निकालें। उसमें किसी भी प्रकार के नुकीले या धारदार चीज़ का प्रयोग ना करें। उस जड़ को निकालने के बाद में उस जड़ के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डालें, जो हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, और उसको लगाने के बाद में भगवान सूर्य का अष्टाक्षरी मंत्र को आप ध्यान से सुने। ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम घृणी सूर्य आदित्योम, ओम घृणी सूर्य आदित्योम। उस जड़ को अपने पूजा स्थान पर रखें, उसके ऊपर हनुमान जी का सिंदूर छिड़के, धूप दीप दिखाएं और उसके आगे इस अष्टाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उसे प्रार्थना करके, हे भगवान सूर्यदेव, मुझे यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो, ऐसी भावना करके तांबे के ताबीज में उसको पहने और लाल धागे से या पीले धागे में उसको डालकर गले में धारण करें। सफ़ेद आंकड़े की वृक्ष पर रवि नक्षत्र के दिन धारण करने से आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा, सूर्य का दोष, मान सम्मान, सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इस प्रयोग को करें और जीवन को सुखद बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।